हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक डीएलएड सीटेट। आज इस वीडियो में हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के एसएसटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगरों के बारे में बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो एक नगर था, इसके बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में के लरकाना ज़िले में स्थित है। यहाँ पर खुदाई 1922 से 23 में की गई थी। तो यहाँ पे जो खुदाई का काम किया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा खुदाई का कार्य कराया गया था, राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं आगे। हड़प्पा। तो हड़प्पा एक दूसरा नगर था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो यह भी पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में स्थित है। यहाँ पर खुदाई का कार्य सन 1920 से 21 में किया गया। तो हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में करवाया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में खुदाई का कार्य करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दो देवताओं के नाम लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख देवता कौन थे? तो मातृ देवी और पशुपति। मेनली इन दो देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था। तो इसका उत्तर है, सिंधु सभ्यता का जन्म सिंधु नदी के तट पर हुआ था। इसका जन्म सिंधु नदी के तट पर हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के 4 आभूषणों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा संस्कृति में जो आभूषण प्रयोग किए जाते थे उनके कौन कौन से नाम थे? तो प्रायहार, सिरबंद, नुकीले फल एवं कर्णफूल, इस प्रकार के आभूषण हड़प्पा संस्कृति में प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की कला की 3 विशेषताएं। तो हड़प्पा काल में जो कला फेमस थी, जो ड्राइंग की जाती थी, उसकी 3 विशेषताएं यहाँ पे आपको बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो पहला पॉइंट है, मूर्तियों को खंडशः बनाने की कला महत्वपूर्ण विशेष थी। तो मूर्तियाँ जो थीं वो खंडशः बनाई जाती थीं, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाई जाती थी। तो यह कला वहाँ की बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरा पॉइंट है, विलेपन तथा चित्रकला उच्च कोटि की थी। तो हड़प्पा संस्कृति की जो विलेपन और चित्रकला थी वह बहुत ही उच्च कोटि की थी। चलिए आगे देख लेते हैं इसका थर्ड पॉइंट है, मुद्राओं पर बने चित्र बहुत सुंदर थे। तो हड़प्पा संस्कृति में जो मुद्राएं प्राय प्रचलन में थी उन पे चित्र बने हुए होते थे, जो कि बहुत ही सुंदर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोगों को सिंधुवासी कहा जाता था। तो वो किसकी पूजा करते थे? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सिंधुवासी मातृ देवी, पशुपति, शिव, पशुओं, वृक्षों, जल तथा नाग की पूजा करते थे। तो ये निम्न लोगों की पूजा करते थे, जो कि थे मातृ देवी, पशुपति, शिव, पशुओं की, वृक्षों की, जल और नाग की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पता कब चला? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब की गई? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत 2 नगरों की खोज हुई थी। तो सन 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, जिसकी खोज का कार्य करवाया था दयाराम साहनी ने, और 1922 से 23 में मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य हुआ था, जो कि राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हैं वो किस किस स्थान पर देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे इसका उत्तर देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेष लोथल, कालीबंगा, रोपड़ आदि स्थानों पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई तथा चौड़ाई लिखिए। तो यहाँ से एक चीज़ आपको और भी पता चल सकती है कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार खुदाई में प्राप्त हुआ था। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। स्नानागार की जो लंबाई थी वो 50.7 मीटर लंबा था और चौड़ाई 16.8 मीटर थी।
तो एक मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था जिसकी लंबाई 50.7 मीटर लंबा था वो और 16.8 मीटर चौड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल ये कहाँ पर स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। वह कहाँ पे? अहमदाबाद के पास में। तो लोथल गुजरात में अहमदाबाद के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा कहाँ पर स्थित हैं? तो देख लेते हैं इसका उत्तर। तो मोहनजोदड़ो सिंधु जो कि पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में कराची रेलवे लाइन के डोकरी रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर स्थित है तथा हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही पाकिस्तान में स्थित हैं और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है जबकि हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के अन्नागार की लंबाई चौड़ाई लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता से एक अन्नागार खुदाई में प्राप्त हुआ था तो इसकी लंबाई जैसे मोहनजोदड़ो में स्नानागार प्राप्त हुआ था और वैसे ही हड़प्पा में अन्नागार खुदाई के में अवशेष मिले थे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? तो यहाँ पे देख लेते हैं। हड़प्पा के अन्नागार की लंबाई 18 मीटर लंबा था और चौड़ाई उसकी 7 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम्मुराबी की विधि संहिता की एक विशेषता लिखिए। तो हम्मुराबी मेसोपोटामिया सभ्यता में एक राजा हुआ करता था जिसने अपनी एक विधि संहिता मतलब एक कानून के कुछ नियम बनवाए थे। तो उसने अपने जो कानून बनवाए थे उनकी विशेषता क्या थी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है किसी नागरिक द्वारा अन्य नागरिकों के साथ किया गया अपराध पूरे राज्य के प्रति अपराध माना जाता था। तो हम्मुराबी की जो विधि संहिता थी उसके अंतर्गत अगर किसी एक नागरिक के द्वारा किसी अन्य नागरिक के साथ कोई अपराध किया जा रहा है तो वह पूरे राज्य के प्रति अपराध माना जाता था और अपराधी को दंड देना राज्य का कर्तव्य माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया के 2 प्रमुख देवताओं के नाम लिखिए। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के 2 प्रमुख देवताओं के यहाँ पे आपको नाम बताने हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। शमस और एनलील। एनलील और शमस 2 प्रमुख देवता मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया में पितैसी किसे कहते थे? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो मेसोपोटामिया में प्रमुख मंदिरों के पुजारी जो शासन का कार्य करते थे पितैसी कहलाते थे। तो पितैसी कौन होते थे? ये मंदिरों के पुजारी होते थे जो शासन का कार्य भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम्मुराबी कौन था? तो हम्मुराबी मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेबीलोन बाबुलियों वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। शिलालेखों में उसके द्वारा बनवाए गए कानूनों का संग्रह है जो हम्मुराबी की विधि संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कार्य के लिए वह प्रसिद्ध है। तो वह अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो उसने हम्मुराबी की विधि संहिता के नाम से एक कानून का एक संग्रह नाम की एक संहिता बनवाई थी जिसे हम्मुराबी की विधि संहिता के नाम से उसको बनवाया था। तो वह बहुत प्रसिद्ध हुआ था इसलिए हम्मुराबी एक फेमस सम्राट बन गया था। सो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।